बढ़ाना का मतलब ये कि नहीं, हम जैसे मान लीजिए वैसे हम संतुष्ट हैं। हाँ। लेकिन जो कहते हैं कि साधना का फल जैसे तो जो संतुष्टि है तो वही तो फल है, वही फल है। मतलब हम लोग परेशान और बात ये है उसकी तुम कहीं और कोई गति चाहते हो क्या? अतिरिक्त तेजी से गति कुछ गति अपने हिसाब से ना होगी हर एक व्यक्ति की। नहीं, जैसे हर एक व्यक्ति की होती है, लेकिन जो मनुष्य योनि को साधन योनि कहा गया है, प्रयास योनि कहा गया है, तो जैसे हम कोई अतिरिक्त प्रयास इस तरीके का नहीं कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना ईश्वर प्राप्ति के लिए एक प्रयास जो होता है। नहीं, अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं ये तो अहंकार होता है। हाँ, अतिरिक्त प्रयास नहीं कर रहे हैं, ईश्वर जो प्रेरणा दे रहे हैं वह कर रहे हैं, यही एक वास्तविक प्रयास होता है। ये सार्थक होता है ज़्यादा। और मैं कर रहा हूँ वह जो भावना होती है ना, वह उतनी सार्थक नहीं होती, भले दिखने में लगे, क्योंकि वह अनुष्ठानिक मालूम पड़ती है ना, तो वह प्रयास सही नहीं है। मतलब एक अर्थ है, इस अर्थ में सही है, मान लो कि उसको समझ में बाद में आएगा, उसको बाद में समझ में आएगा कि मैं अहंकार वश कर रहा था, तो उतना ही समझने के लिए वो प्रयास का महत्व है। जैसे अभी मैं इन लोगों से ऋषिकेश में कह रहा हूँ कि मतलब कि हर समय ईश्वर का स्मरण होता रहे। अब अपने पर ही देखता हूँ तो हर समय तो नहीं हो रहा है, जैसे हर समय ईश्वर स्मरण हो रहा हो। देखो, तुम स्मरण का मतलब ये सोचते हो, स्मरण का कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही नहीं है। हाँ, ये सही कह रही है। स्मरण का मतलब तुम ये सोचते हो कि हर से व्यक्ति मुंह से उस बात को बोले या दिमाग से सोचे। दिमाग से सोचे उसी बारे में। दिमाग में नहीं, यह स्मरण का मतलब नहीं होता है। इस तरह से स्मरण तो कोई कभी नहीं कर सकता है। ऐसा भी तो कहा गया है, जो कर रहे हैं उसी में डूब के करें। वह नहीं, आपके मन में, आपके अंतःस्थल में यह बैठा हुआ होना चाहिए मुख्य सिद्धांत कि ये सब जो है ये ईश्वरीय प्रकटीकरण हो रहा है, ईश्वर की अभिव्यक्तियां सब हो रही है। समझ गए? यह होता है स्मरण। स्मरण, कुछ लोग स्मरण का मतलब ये सोचते हैं कि मैं कोई ना कोई नाम का जाप करता रहूँगा। ये नए साधकों के लिए होता है, जो ऐसा सोचते हैं कि हर समय मैं जपता रहूँगा, कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा। तो अभी बोलने वाली अवस्था सही नहीं है। सहज अवस्था उसको नहीं कहा जाता है। नहीं, मैं ये तो नहीं, सहज अवस्था वो होती है ना जब हम बोले नहीं बल्कि समझ जाए उस चीज़ को। वो जो समझदारी है ना, उसी को अजपा जप कहते हैं। जब हम जप नहीं रहे हैं लेकिन हम समझ गए उस चीज़ को, बस वो हो रहा है अपने आप ही, जब हम हर समय हर कृत्य में समझ रहे हैं ये ईश्वरीय कृत्य है, बस वही स्मरण होता है। और अगर कोई सोचे कि नहीं मैं कुछ भी एक करूँ तो उसके पहले भगवान का नाम ले लूँ एक बार, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, तो वह प्राथमिक स्टेज होता है। नहीं, मैं वो उसको नहीं सोचता हूँ। मैं तो खाली ये समझता हूँ कि हर समय ये ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षण में हमारे हर कर्म में यह अनुभव होता रहे कि सब भगवान की कृपा से सब हो रहा है। हाँ, जो भी हो रहा है उसको समझ जाना कि ये ईश्वरीय कर्म है, बस इनका कहने का यह समझ जाना। हो सकता है वो तुम्हारे प्रतिकूल हो, बात समझना। भी कृपा है। हाँ, वो तुम्हारे प्रतिकूल हो। हाँ, अब तो कई बार ऐसा होता है, और प्रतिकूल में ही वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नहीं, अब तो गुरु जी आता है कि प्रभु ये भी तुम्हारी कुछ न कुछ। अनुकूल में तो बहुत लोग का सोच लेते हैं, हाँ, लेकिन प्रतिकूल में नहीं सोच पाते। जब प्रतिकूल में जब सोचने लग जाते हैं तब वो सही स्मरण होता है। तो गुरु जी, ईश्वर प्राप्ति माने क्या है? फिर यही है कि हम ये मान के चलें कि जो हो रहा है सब आनंदमय है। यह जो है ना, यह साकार अस्तित्व की जो अभिव्यक्ति, यह तुम समझ गए। इस तरह से तुम्हारा स्मरण हो गया। अब इसके बाद जो आता है निराकार की बात आती है। निराकार का जो महत्व है ना वह होता है। उसके बाद फिर है साकार और निराकार से अलग परे। 3 अवस्थाएं हैं मोटे तौर पर। तो पहले तो जो साकार है तो हम साकार को समझेंगे, ठीक है। ये साकार का जो भी मामला है ये सब विचार और चित्र तक का मामला है, या हम लोग की जो इंद्रियां हैं इसी तक का मामला है। इससे आगे का मामला नहीं है ये। हाँ, जिसमें कि तुम अपना गणित लगा लेते हो, मैथमेटिक्स कर लेते हो, हाँ, इतना ही तक है ये साकार का। इसके बाद साधना का वह पल आ जाता है जब व्यक्ति इसको समझ करके फिर इसमें आकर्षण नहीं रहता, रुचि नहीं रह जाती है। ये जो जितने भी कर्म हो रहे हैं, से पहला स्टेज तो ये हो गया कि सारे कर्म जो हैं तुम्हारे स्तर तक ईश्वरीय है, ये हो गया। इसके बाद उसकी जो है इसमें रुचि उतनी नहीं रह जाती है, ठीक है। जब वह रुचि नहीं रह जाती है तब यह क्या होता है कि यहाँ से डिफोकस हो जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। डिफोकस हो जाता है। फिर उसका जिसमें रुचि नहीं है
तो रुचि नहीं है तो फिर ऐसे है तो डिफोकस्ड हो गया वो उसमें नहीं, ठीक है। जब वह स्थिति आती है तो क्या होता है कि विचार जो है समाप्त हो जाता है, विचार शून्यता हो जाती है, आदमी एकदम शून्य जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि अब वह विचार से हट गया। विचार का मतलब है ये जो संसार है ये विचार है, चित्र है, हाँ, या गंध है, जो भी हम लोग की इंद्रियां बतलाती हैं वो है। इससे हट जाने पर जब विचार शून्यता हो जाती है, यानी जब इसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया, तब वह शून्यता जैसी अवस्था आती है जिसको कि समाधि कहा गया है। वह अवस्था आएगी ना तो उसमें ये सब नहीं रहेंगे। तब इस तरह का जो ईश्वर है ना इसका लोप हो जाएगा, यानी साकार ईश्वर का लोप हो जाएगा, समझ गए। तो वहाँ जो है निराकार ईश्वर का बोध होगा, जो कि पूरा जो है खालीपन जैसा लगना, बिल्कुल वैक्यूम जैसा लगना, हाँ। और वो सिर्फ जो है ऊर्जामय अस्तित्व दिखे महसूस होगा, मतलब आँख से दिखेगा नहीं लेकिन महसूस होगा। वह निराकार जो है ईश्वरत्व होता है। उस स्थान की शायद तुम बात करना चाह रहे हो, जैसे मैं समझ रहा हूँ उसी की ना बात करना चाह रहे हो ना। ही हमेशा मैं आनंद में रहूं, और ये बात तो सही बोली कि अब मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। हाँ, तो जब इसमें इंटरेस्ट वास्तव में खत्म होगा, वह अवस्था तभी आएगी जब वास्तव में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद जो है अपने आप शून्यता आ जाती है, और वो फिर तो आदमी की आंखें पथरा जाती हैं, उसका मस्तिष्क जो है ना वो इधर से बिल्कुल हट जाता है, एकदम शून्य जैसा हो जाता है। तो वह अवस्था है वो निराकार ईश्वर का अनुभूति देने वाला है। तो उसको प्राप्ति कहा जाता है एक अर्थ में, वास्तव में प्राप्ति नहीं है लेकिन एक अर्थ में प्राप्ति कह दिया जाता है। तो उसमें बोध होता है, उसमें कुछ विलक्षण बोध होगा, यह तो जरूर है। हाँ, तो यह जो है इस साकार अस्तित्व का जो बोध होता है यह भी एक विलक्षण होता है जब व्यक्ति इसको प्रकृति नहीं समझ करके परमात्मा जैसा ही समझने लगता है, यानी उस निराकार से इसको वह जोड़ने में समर्थ हो जाता है। बुद्धि चेतना से जब वह ये जोड़ने में समर्थ हो जाता है कि नहीं ये प्रकृति उस तरह से ही विकसित हो रही है, उसी से इवॉल्व हो रही है, और उसी में जो है लीन हो जाती है। यही आजकल तो पूरा इसी पर मेरा चलता है। तो यह जब समझ में आने लगेगा कि कैसे साकार बन जाता है और कैसे उसमें फिर विलीन हो जाता है, यह जब समझ में आने लगेगा तो इसमें फिर उसका उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। फिर वहाँ जहाँ लीन हो जाता है ना उसी में इंटरेस्ट है, और वहाँ जो अवस्था उसकी आ जाएगी जब ये लोप हो जाएगा पूरा, यानी इंद्रिय ज्ञान शून्य हो जाना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान शून्य हो जाना चाहिए। तो इंद्रिय ज्ञान शून्य जब हो जाएगा तो वह निराकारता का अनुभूति होती है, तभी आत्मा को जो हाँ, तो उस समय हाँ उस समय जो दिव्य आत्मा का साक्षात्कार है वो उस समय ही होता है। तो उसमें इसका उसके लिए करना कुछ नहीं चाहिए, खाली आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं रह जाएगा तो अपने आप शून्यता हो जाएगी। जिस क्षण नहीं रह जाएगा एकदम एकदम ही नहीं रहेगा, हाँ वो अपने आप ही होगा, उसके लिए कुछ करना नहीं होता, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं होता है। प्रयास से आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि वह कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल वह नहीं है। मुझे उसके लिए गुरुजी एक प्रयास समझ में आता है, आपको बस ये जो है ना तो कुछ लोग इसको निसार समझ लेते हैं, और रुचि हो गई, निसारता आ गई, हाँ अब इसमें गति नहीं रही, कर्म में गति नहीं रहेगी ना, तो अपने आप उपलब्ध हो जाता है। और मुझे एक बात और इसमें समझ गुरुजी कि मुझे सब चीज के प्रति प्रेम हो जाए। हाँ वह तो है, मतलब मुझे जैसे वह भक्ति भाव है, भक्ति भाव है। जब सबके प्रति प्रेम हो जाएगा हर चीज प्रति, सबसे मेरे लिए सबसे अनुकूल समझ में आता है ये भक्ति साधना है, किसी भी से कोई कंप्लेन न रह जाए, वो भक्ति साधना है। मुझे यही सबसे सुटेबल तो उसमें भी शून्यता हो जाती है, उसमें भी शून्यता हो जाती है। इसे अभी मुझे गुरुजी ना कंप्लेन फैक्टर मेरे दिमाग से करीब खत्म हो रहा है। मुझे किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सिचुएशन से कंप्लेन नहीं है। मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि पूर्णता कोई बात तो नहीं है, बट ऐसा मुझे फील होता है। और मैं इस बात को, और जैसे मेरे मन में ये आता है कि यह मेरा जो एडॉप्शन भाव है ये और विराट होता जाए, और इस तरीके का जैसे मैं कोई कैसे भी मेरे प्रति सोच रहा है, कैसा भी कर रहा है, कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, उसके रिएक्शन से हम अनइफेक्टेड, वो भक्ति भाव की साधना होती है, वो भक्ति भाव होता है। तो अनन्य भक्ति हो जाती है, तो उस अनन्य भक्ति होने पर वैसा हो जाता है, फिर वही निराकारता की अनुभूति हो जाती है। यदि उसमें निराकारता की मतलब ऐसी इच्छा है तो, अन्यथा साकार भी उसके लिए ईश्वर प्रकट होते हैं। कितने बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं ना जो निराकार को पसंद नहीं करते हैं।
तो वे निराकार नहीं चाहते, वे चाहते हैं प्रभु हमारे लिए साकार ही रहे। तो फिर उनको साकार ईश्वर की अनुभूति होती है, जिस रूप में चाहेंगे वे। और बाकी शिव रूप में चाहेंगे, कृष्ण रूप में चाहेंगे, राम रूप में चाहेंगे, हनुमान रूप में चाहेंगे, दुर्गा रूप में चाहेंगे, जिस भी रूप में चाहेंगे। अगर रूप के प्रति लगाव है नहीं तो आता है मुझे बस सीधे साक्षात जैसे लगता है कि सब ईश्वरी व्यवस्था काम कर रही है। अलग अलग लोगों को ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। तो इसमें या जो भी हो रहा है वो सब एक बड़ी ईश्वरी व्यवस्था के तहत हो रहा है। हाँ, ये सब ईश्वर ही हैं, ऐसा तुमको महसूस होगा। वही तो ये इसमें फिर कंप्लेन जैसे ईश्वर ने बनाया नहीं, बल्कि ये ईश्वर ही है। हाँ, ईश्वर का अलग ईश्वरी फॉर्म एक तरीके से प्रस्फुटन है। हाँ, ये सब ऑर्डर है एक तरीके से। तो अगर हम इसे कंप्लेन करेंगे, इसका मतलब ईश्वर से ही कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, यही बात मुझे लगती है कि फिर वो कंप्लेन करने का मतलब हमको ट्रस्ट नहीं है ईश्वरी व्यवस्था। हाँ, तो ये चलता तो है। ये बहुत अच्छी अवस्था होती है। और दूसरा ये चलता है कि वो जो आपने कहा कि ये ऊर्जा जो एनर्जी है या जो ईश्वरी जो शक्ति है वो अपने आप को ये वो कर रही है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है अलग अलग रूपों में। हाँ, हर समय। अब ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट में है एकदम, जैसे कभी भी ये विस्मरण नहीं होता है। हाँ, कि ये अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है अपने आप को। और हर रूप में मैनिफेस्ट कर रहा है, तो फिर इसमें कंप्लेन क्या रखें? फिर जो तुमको जो न इसमें कोई राग है, ना इसमें कोई द्वेष है। जो तुमको जो मिल गया, जो ड्यूटी मिल गई, वो कर लो। बट अब गुरुजी वो अब असली बात ये है कि अब इस ड्यूटी में इसमें फिलोसफर भी आ जाते हैं ना, इसमें फिलोसफर सब भी आ जाते हैं ना, कुछ जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। लेकिन अब गुरुजी इस ड्यूटी में मजा नहीं आता है। जैसे अब जो ड्यूटी हमको जिसमें भगवान ने दे रखा है, अब इसको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। असल में तुम इसको ड्यूटी से समझ रहे हो, इसलिए ना। जैसे मुझे ना अब ये सब जैसे जो कर्म का दायित्व है, बस ऐसा हो रहा है, बस इसमें क्या ड्यूटी और क्या नहीं ड्यूटी है, बस ऐसे ही हो ही रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। अपना दिमाग अपना वो तो लगाना ही पड़ रहा है विपरीत। हाँ, तो दिमाग लगाने में क्या है? दिमाग दिया ही किस लिए गया है? दिमाग से वो अभिव्यक्त हो रहा है ना, तो हम उसको क्यों रोकेंगे? इसका मतलब फिर हम बाधा बनने की कोशिश करें, फिर अहंकार खड़ा हो जाता है। रोकना मतलब अहंकार। तो जो भीतर से प्रेरणा आती है, स्व प्रेरणा, उसको रोका नहीं जाता। अगर उसको रोक दिया ना, तो इसका मतलब हो गया कि उसका भीतर समाधि में नहीं आता, फिर वह स्व की अनुभूति फिर उसे नहीं हो पाएगी। जो प्रकट होना चाह रहा है उसके प्रति भी अनुग्रहित होना चाहिए, और वही प्रकट हो रहा है तो ठीक है। दिमाग इसीलिए मिला है ना, लगाने के लिए तो मिला है। दिमाग सोचने के लिए तो मिला है, तो सोचने में कौन